फिर गुलिवर एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ बहुत छोटे छोटे लोग रहते थे। कौन सी जगह पहुंचा? जगह का नाम कबीर चाचा बताएंगे। जो गुलिवर था वो शिप में जा रहा था ना, उसकी शिप टूट गई थी और वो जो राफ्ट होता है ना लकड़ी का बनता है, उसके तहत वो उस जगह में पहुंचा। हाँ, और उस जगह का नाम रदीफ ताव शहर। कबीर वो रेडरिफ टाउन था। हम सुना रहे ना। आज हमारी सुहाग रात है और कबीर इन मनहूस बच्चों और ज़ारा की वजह से हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो रदीफ ताव शहर में बड़े बड़े लोग थे और वो छोटे छोटे लिलीपुट्स, छोटे लिलीपुट छोटे ग्लासेस में पानी पी रहे थे और पानी पिला रहे थे। उसके बाद जब गुलिवर बाजू में देख चलो अच्छा सो गए। हम जाग रहे। आगे क्या होता है? आगे ज़ारा सुनाएगी। बच्चे तो सो गए। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं, आज आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे घर से और हमारे शौहर से दूर रहो। तुम्हें जो करना है करो, अपने काम से काम रखो। बच्चों का ख्याल हम रख लेंगे। बिल्ली दूध की रखवाली कर ही नहीं सकती रुखसार, लेकिन फिर भी तुम्हें बच्चों की देखभाल करने का मौका दिया गया है, तो प्लीज उसका सही इस्तेमाल करो और बच्चों का ढंग से ध्यान रखो, वरना फिर तुम जानती हो क्या बना। अगली बार से इन बच्चों को नुकसान पहुंचाने से पहले ना एक बार सोच जरूर लेना कि हम वो हैं जिसके पास अब जिंदगी में ना खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
तुम किस बुनियाद पर ये कह सकती हो ज़ारा? तुम्हें लगता है कि बच्चों का ख्याल तुम ही रख सकती हो? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। अल्लाह ताला ने हमें भी दिल दिया है जिसमें बच्चों के लिए बेइंतहा बेशुमार प्यार है। तुम हमें जहर की निगाह से इसलिए देखती हो ना कि हमने बच्चों को गाड़ी में भेज दिया था। तुमने कभी हमें पूछा क्यों नहीं कि हमने ये क्यों किया? अरे हमने उन बच्चों को घूमने भेजा था। अगर आज हमने फिरदौस को डांटा है तो इसलिए क्योंकि बच्चे मोहब्बत और डांट दोनों से पनपते हैं। तुम्हें कबीर पर बहुत यकीन है, अब उसकी बीवी पर भी कर लो, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह हाफिज। फिर क्या, माहौल बहुत टेंशन वाला हो गया था, लेकिन उसके बाद सब संभल गया। हम और कबीर बच्चों के कमरे में गए, उन्हें कहानी सुनाई। और आपको पता है खाला जान, हमें तो लगा था कि उस खड़ूस को सिर्फ गुस्सा करना आता है, लेकिन जब हमने उसे बच्चों को कहानी सुनाते हुए देखा ना, हम तो देखते ही रह गए। कबीर सच में बच्चों से बहुत प्यार करता है, अच्छा इंसान है। इसमें कोई शक नहीं बेटा कि कबीर मियाँ वाकई बहुत अच्छे और नेक इंसान। बच्चों की जिम्मेदारी एक आला ज़र्फ इंसान ही उठा सकता है कि वो अपना फर्ज बखूबी निभाएंगे। हमें कबीर पर पूरा भरोसा है, बस किसी पे भरोसा नहीं है तो वो है रुखसार। खाना जाना। अरे कबीर का ही फोन है, हम बात करके आते हैं। हेलो, हाँ कबीर, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हमारे बारे में क्यों? हाँ मतलब हम खाला जान और अजहर को बता रहे थे कि कल क्या हुआ और किस तरह तुमने बच्चों को सुलाया। कल रात के बारे में। असल में अब तुम्हें इसलिए फोन कर रहे थे कि तुम घर खैरियत से पहुंची कि नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला यार, कब तुम गई, कब हम सो गए। बताओ। हम तो खैरियत से घर आ गए थे, लेकिन तुम्हें पता है तुम कितने घराटे मारते हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ रियली? तुम्हें किसी दिन ना रिकॉर्ड करके सुनाएंगे, फिर तुम्हें समझ आएगी। खैर, बच्चे कैसे हैं? अभी तक सो रहे हैं या उठ गए? अच्छे से सो रहे। अच्छा। बाद में बात करते हैं। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। ठीक हो तुम? हाँ, क्यों? मतलब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने कभी तुम्हें कबीर से ऐसे अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा। जब भी देखो लड़ती रहती हो। कुछ बदली बदली लग रही हो तुम। नहीं, बहसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, कबीर को लेकर हमारा नजरिया थोड़ा सा बदला जरूर है। जिस तरह से वो बच्चों का ख्याल रखता है, उसने जो कुछ भी बच्चों के लिए किया है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूले। बस और कुछ नहीं। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस बच्चों से मिलने का कोई बहाना नहीं बचा ना हमारे पास, इसलिए। ज़ारा, कबीर मियाँ बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अजरा और इमरान के बीच की खाई भर जाए। आमीन। और तुम्हें भी एक नेक और अच्छा शौहर मिले। नहीं 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 नहीं, हमें अच्छी अम्मा मिल गई है ना, बस वही काफी है। शौहर बहुत जाए चूल्हे में। वैसे भी खाला जान, आप तो जानती है ना, हमें बच्चों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह की शान भी कितनी निराली होती है ना बेटा। वो हर औरत में एक माँ होने का एहसास देता है, और वही एहसास तुम्हारे अंदर, और उसी एहसास की वजह से
तुम बच्चों की फिक्र में दुखी भी होती और तड़पती भी हो, क्योंकि तुम बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो बेटा। पर एक बात फिर से कहें, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वहां एकदम महफूज हैं। चलो नाश्ता कर लो। जी चले कशान? जी अब्बू। चलो। कबीर, तुम हमारे साथ आ रहे हो या अपनी गाड़ी में आ रहे हो? एक सेकंड, हम आपको फोन करते हैं। अबू, राजनीति नहीं कर सकते अबू। हम कितनी बार आपको कह चुके हैं कि इन सारी चीजों में हमारा मन नहीं लगता है। कशान भाई है माशाल्लाह, देखिए इससे बेहतर इंसान हो ही नहीं सकता बिजनेस के लिए, राजनीति के लिए। वैसे अच्छा हुआ आपने ये बात छेड़ी। हम आप दोनों को बताना चाहते थे कि आज हम एक ऐसा काम शुरू करने वाले जिसकी वजह से रुखसार और बच्चों की जिम्मेदारी हम बआसानी से निभा पाएंगे। कैसे? फराज शेख, दुबई वाले? बिल्कुल दुबई वाले। अबू, उन्होंने अपना कारोबार इस देश की 6 और सिटीज में शुरू कर दिया और हमें फोन किया। कह रहे थे कि शेफ के तौर पर तुम यहाँ काम करो, दुबई जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने हाँ कह दिया। लेकिन तुम्हें ये काम करने की जरूरत क्या है कबीर? ये घर बार, ये बिजनेस, ये सब तुम्हारा ही तो है। जानते ना आप ये क्या है? बिल्कुल सही कह रहे। एक मोहब्बत, एक वालिद की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए। आपने हमें और कशान भाई को जहां भर की सहूलियत दी है। आज हमारे भी बच्चे हो चुके हैं, 3 छोटे छोटे बच्चे। हम उनके वालिद हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आपने हमें और कशान भाई को सब कुछ दिया, इन बच्चों को हम भी सब कुछ दें। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? बाद में फोन करेंगे आपको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत है कबीर को ये सब करने की? सियासती कामों में हमारे काम आता, बिजनेस में हमारी मदद करता तो कोई बात होती। कबीर अपने मन का मालिक है अब्बू, जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। बाकी सियासी कामों में हम आपकी मदद करेंगे। जो काम कबीर कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते अशा, तुम अच्छी तरह जानो। हमें भूख लग रही है बाजी, हमें भूख ला रहे हैं। रुको, कबीर चाचू, आप कहाँ हो? कबीर चाचू, वो देखो, वहाँ कुछ मिल सकता है। चलो। कुछ भी नहीं है, छोड़ो, कुछ नहीं खाते। ऐसे कैसे? अमान भाई से पूछते हैं ना, वो हमें शायद कुछ दे दे। चलो। ओ हेलो, आप कौन? हमारा नाम है तुर्रम खान। आज ही बहन की शादी से लौटे हैं। कबीर चाचू कहाँ है? कबीर चाचू तो काम पे चले गए। अमान भाई, जीनत खाला। जीनत भाभी अमान भाई को स्कूल छोड़ने गई हैं। जनाब और कसान भाई ऑफिस चले गए हैं। इस घर में हमको और तुमको छोड़कर सिर्फ रुखसर भाभी बची हैं। बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, हमें भूख लग रही है। ये तो अजीब इत्तेफाक हो गया, भूख तो हमें भी लगी है। 2 घंटे रुको, बढ़िया खाना बन रहा है, फिर मिलेगा। 2 घंटे? नहीं, लेकिन हमें अभी भूख लग रही है। तू रोना मत शुरू कर देना प्लीज। अब रुखसार खाला ही बची है, उनके पास जाना पड़ेगा, वही कुछ खाने को दे सकती है। चलो। फिर क्या था, हमारे हुस्न का जादू चल गया। वाओ, फिर क्या हुआ? फिर वही जो होता है, इश्क ने हुस्न के आगे अपना सर झुका दी। कबीर ने हमें प्रपोज किया और वैसे भी इस शादी से सब खुश थे। खालू अब्बू तो इतने खुश थे कि चट मंगनी पट ब्याह की रस्म पे हमारी शादी एकदम हो गई और हमें कुछ पता नहीं चला। तुम दोनों हमारी इतनी खास दोस्त हो, हम तुम दोनों को बुला नहीं पाए। इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि हमें समझ नहीं आया कि हम। रुखसार खाला, हमें भूख लगी है। खाला, ये बच्चे कौन है? हमारे एक रिश्तेदार के बच्चे यहाँ थोड़े दिन घूमने फिरने आए हैं।
बस 1 मिनट, हम अभी आए। चलो बच्चों, आए, चलो। तुम बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं है। हम वहां पर बैठकर लोगों से बात कर रहे हो, तुम हमें तंग कर रहे हो। नहीं समझ आता है तुम्हें? हमें भूख लग रही है। भूख लगी है तो किचन में जाकर खाओ ना। हम नौकरानी है तुम्हारे मुंह में आकर देंगे तुम्हें खाना। किचन में जाकर खाओ, जाओ। वो देखो, वो खाता है। आ जाओ। ज़ैद, ये लो, खाओ। कैसा है? मम्मी, बहुत तीखा है, तीखा है। नहीं, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना। रखी दो, अच्छा, छोड़ो, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। इसमें पक्का कुछ होगा। भाजी, इधर आओ। क्या हुआ? हम ये केक खा सकते हैं? चलो। नहीं, किसी और का होगा। यू बिना पूछे तो नहीं खा सकते ना। रख दो, कुछ और देखते हैं। अंडे खा ले। चलो। ऐसे नहीं फोड़ते। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे फोड़ते। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। सारा किचन। बच्चों, क्या कर रहे हो तुम ये सब? अभी बताती हूँ तुम तीनों को। तुम बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं। रुको तुम। आते होंगे बस। इमरान मियां, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत हो? हाँ, वो हमें शरिया बोर्ड ने भेजा है बच्चों के इंस्पेक्शन के लिए। हाँ, और तुम्हें तो पता ही है, बच्चे जिनकी कस्टडी में जाते हैं शरिया बोर्ड के घर लोग भेजती है, ये जानने के लिए कि बच्चे किस हाल में। बेफिक्र रहिए, बच्चे बहुत खुश हैं, हंसते खेलते मिलेंगे, आप देखिए। तुम बच्चों के बहुत फन निकल आया ना। अगर हमने तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया तो हमारा नाम रुखसार। रुको तुम।
अभी आपको बच्चों से मिलाते हैं, आइए। बच्चों, जैद, अलीशा, बिद्दू। अगर तुम बच्चे, आज हम तुम बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, आज तो हम